सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में एक और ग्रेट मास्टर हैं। हम सब लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि इतने सारे मास्टर्स आकर हमको बहुत सुंदर नवरात्रि ध्यान करा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ग्रेट डेज हैं एनर्जीज को लेने के। एंड आज हमारे साथ मीता चैटर्जी मैम है एंड शी इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम ऋषिकेश, देवभूमि। So we are so glad to have you here, ma'am, and we hope कि हम आपके साथ देवी की एनर्जीज के साथ हम भी आपके साथ अब्सॉर्ब कर पाए। Over to you, ma'am. You're not audible, ma'am. You're not audible. You're not audible. Yeah. I had muted myself. Thank you, Kajal, very much for this nice introduction. And without wasting much time, let's start. आज यहाँ पर जो भी लोग इस ग्रुप में मौजूद हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आज बहुत ही क्या बोले शुभ दिन है, नवरात्र के दिन है और माँ की एनर्जी पूरे यूनिवर्स में चारों तरफ मौजूद है। हम लोग बहुत लकी हैं कि हर दिन हमें माँ का ध्यान करने का, माँ की एनर्जी को रिसीव करने का मौका मिल रहा है। जिस भी ग्रुप में जाओ, हर जगह लोग माँ की ही बात कर रहे हैं। और लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर हम माँ की बात करेंगे और फिर ध्यान करेंगे। मैं ऋषिकेश से हूँ, योग नगरी, ध्यान नगरी और माँ गंगा की नगरी। चारों तरफ इतनी पॉजिटिविटी कि यहाँ पर पांव रखते ही साथ चारों तरफ पहाड़ जब आप देखते हैं, माँ गंगा की कलकल की आवाज जब सुनते हैं और मंदिरों की जब घंटियां सुबह होते ही या शाम होते ही बजती हैं, बहुत सुंदर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। और ऐसी जगह से आज माँ के बारे में बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ आप सब लोग माँ की इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं और माँ हम सब के भीतर हमें अपना प्रेजेंस फील कराएं, जिसे हम बाहर कहीं मंदिर में महसूस करने की कोशिश करते हैं, उन्हें आज हम अपने भीतर ही महसूस करेंगे। मैं यहाँ पर एक स्कूल चलाती हूँ और बच्चे यहाँ पर ध्यान और योग भी करते हैं। मैं ध्यान वैसे बचपन से ही कर रही हूँ, लेकिन पीएसएसएम के ग्रुप से जुड़ने का मौका मुझे पिछले 2 साल से मिला, जब हमारे यहाँ रागिनी और रामा राजू सर आए। उन्होंने हमारे स्कूल के बच्चों को 2 दिन ध्यान कराया। उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली उन लोगों के टच में हूँ और कटथल भी मुझे आने का मौका मिला अभी दिसंबर में। बहुत अच्छा लगा इतने सारे लोगों को एक साथ ध्यान करते हुए देखना, उनकी एनर्जी को महसूस करना और वहाँ उस पिरामिड में, इतने ह्यूज पिरामिड के अंदर ध्यान करना, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए लाइफ का। और मैं चाहूंगी कि सब लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आए, ध्यान करें और इस एनर्जी को महसूस करें और उसके बाद हर दिन अपने जीवन में ध्यान को उसी तरह से ऐड करें जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं या अपना लंच करते हैं। बिना लंच के हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, ऐसे ही बिना ध्यान के कोई भी ना रहे। यही हम सब का एक ड्रीम होना चाहिए। पहले हम खुद करें और फिर दूसरों को भी ध्यान करने के लिए इंस्पायर करें। तो अब हम थोड़ा माँ के बारे में बात करते हैं। आज माँ के तृतीय रूप माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा माँ को इन्वोक करना चाहूंगी। ओम श्री दुर्गायै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप लोग भी सभी मन में इसी मंत्र का उच्चारण करें।
मैम यू नॉट ऑडिबल, आप अपने आप अनम्यूट कीजिए मैम। ये बार बार क्यों म्यूट हो जाता है? अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब कीजिए। ओके, हाँ, सबने सुना जो अभी हमने मंत्र बोला? नहीं मैम, नहीं सुना, जस्ट प्लीज रिपीट इट मैम। स्टार्ट अगेन। यस मैम। ओके, फ्रेंड्स अपने आप को सब या म्यूट कर दीजिए। हाँ, आयुषी प्लीज शर्मा म्यूट प्लीज करो, म्यूट योरसेल्फ। डिस्टर्बेंस होता है बेटा। दीदी म्यूट योरसेल्फ। या मैम यस प्लीज कैरी ऑन। रेणु मासी को बोलो म्यूट करें। सब लोग आंख बंद करके पहले थोड़ा सा माँ का ध्यान करें। ओम श्री चंडिकायै नमः। श्री चंडिकाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का जो ये चंद्रघंटा रूप का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है, माँ को चंद्रघंटा ही क्यों कहा गया? इससे पहले माँ ब्रह्मचारिणी रूप में थी, तो इस समय माँ ब्रह्मचारिणी रूप से सौभाग्यदायिनी और दुर्गा का स्वरूप लिए हुए, हाथ में बहुत सारे 10 भुजाओं के साथ में अस्त्र लिए हुए हमारे सामने आती हैं। हेलो, आई थिंक, हेलो, यस। तो माँ के इस स्वरूप को थोड़ा सा जानना, माँ की थोड़ी सी अगर हम जो कथा वर्णन की गई है हमारे देवी भागवत में, अगर थोड़ा सा जाने तो सबको बहुत अच्छा लगेगा माँ के बारे में। माँ अभी तक तपस्या में लीन थी। उनके जो सेकंड डे था, थर्ड डे में माँ इस समय शिव प्रसन्न हो गए हैं, मान गए हैं कि माँ से अब उनका विवाह होगा और सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि शिव भगवान आएंगे और माँ से विवाह करेंगे। अचानक से देखते हैं खूब शोरगुल हो रहा है और भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही विचित्र था। सारे शरीर में भस्म लगाए हुए और गले में सांप, हाथ में त्रिशूल, डमरू, पीछे से उनके सारे नंदीगण, भूत प्रेत, साधु खूब शोर मचाते हुए सब आ रहे हैं। किसी ने भी अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, सब करीब करीब आधे शरीर को ढके हुए और भस्म लगाए हुए। तो जब माँ पार्वती के माता पिता हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती जब देखती हैं, तो उनके रिश्तेदार और स्पेशली जो लेडीज होती हैं वो देख करके ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती हैं। ये कैसी शादी? माँ जब देखती हैं कि सिचुएशन गड़बड़ा रही है, तो वो सिचुएशन को संभालने के लिए खुद भी बड़े विचित्र रूप में आ जाती हैं। तो उनका वो जो विचित्र रूप था, वो यही कि उनके सिर में चांद प्रकट हो जाता है और सिर पे घंटा जैसा दिखाई देता है चांद। और वो रिक्वेस्ट करती हैं भगवान शिव से कि आप जो है अपने इस स्वरूप को त्याग करके एक सुंदर राजकुमार के रूप में आ जाएं, तो बहुत ही अच्छा होगा। उस समय माँ का स्वरूप 10 भुजाओं वाला और गोल्डन कलर का ऑरा लिए हुए बड़ा ही रौद्र सा रूप था, जिसको देख करके शिव जी अपने उस स्वरूप को छोड़ करके और सुंदर राजकुमार के स्वरूप में आ जाते हैं। सारे बाराती भी अपना वो वाला गेटअप छोड़ करके एकदम अच्छा वाला गेटअप में आ जाते हैं और तब तक सब लोग जो दरवाजे पे खड़े थे वेलकम करने के लिए, सब खूब खुश हो जाते हैं कि हाँ, अब लग रहा है कि हमारी बेटी पार्वती की उमा की शादी होने जा रही है। खूब धूमधाम से शादी होती है और यही जिस दिन शादी होती है उस दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो माँ की 10 भुजाएं, 10 भुजाओं में बहुत सारे तरह तरह के उनके, एक में त्रिशूल है, किसी में गदा है, एक हाथ में बाण है, एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में तलवार है और एक में कमल है, एक हाथ में बकरी है, एक में बैल है, कमंडल है।
ये सब धारण किए हुए 10 भुजाओं के साथ में माँ बड़ी ही विचित्र स्वरूप लिए हुए सबके सामने, हम सबके सामने अपना स्वरूप हमको दिखा रही हैं, और उनका रंग बड़ा ही सुनहरा है और सिर पर बड़ा सुंदर एक चांद है। अब माँ को जो हम बाहर इस रूप में देख रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, उन्हें हम अब अंदर में देखने की, हम कहाँ माँ का स्थान है उसकी हम कोशिश करते हैं। अच्छा, नवरात्र, ये हम नवरात्र ही क्यों कहते हैं? अचानक मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया कि अगर कोई पूछे कि नवरात्र ही क्यों, तो क्या आंसर होना चाहिए? तो मुझे लगा कि यस, हम इसे 9 दिन क्यों कहते हैं? नवरात्र ही क्यों? नव का मतलब हुआ 2, नव का एक पहला मतलब है 9, और नव का दूसरा मतलब है न्यू, न्यू, नया, नया। यानी कि ये जो 9 दिन है, ये हमारे लिए कुछ नए हैं। 9 रात्रि। ज़्यादातर जो हमारे वाइसेस होते हैं, जो विकार होते हैं, वो रात में ही प्रकट होते हैं। इन विकारों को विजय प्राप्त करने के लिए माँ आती हैं, जिन्होंने महिषासुर का दमन किया। अब ये जो महिषासुर का उन्होंने वध किया, जो दमन किया, ये हमारे अंदर भी महिषासुर है। हमारे इस महिषासुर को, हमें हर एक को इसे अपने जीवन से बाहर निकालना है। इस महिषासुर को बाहर निकालने के लिए ये 9 दिन हमको माँ आकर के हमको इंस्पायर करती हैं। प्यूरिफाई योरसेल्फ। साल में 2 बार आती हैं, शारदीय नवरात्र पर और चैत्र मास के नवरात्र पर। तो ये जो हमारे विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, षड रिपु हैं। ये जो हमारे शरीर के जो रिपु हैं, यही एक तरह से वो जो दानव हैं, जिनका माँ ने वध किया, वो हमको अपने अपने भीतर से बाहर निकालने के लिए माँ इस रूप में हमारे पास, 9 रूप में हमारे पास आती हैं। युद्ध जो बाहर हुआ, वही युद्ध हमारे भीतर भी होता है। हर दिन, हर समय उस युद्ध में हमें अस्त्र और शस्त्रों की भी जरूरत पड़ती है, बुद्धि की भी जरूरत पड़ती है। और ये जो युद्ध है, इस युद्ध में आखिरकार जो दानव रूपी महिषासुर है, इसका माँ वध कर देती है। हमें भी अपने जितने विकार हैं, इन्हें अपने जीवन से बाहर निकालना है, और उसके बाद जीत किसकी हासिल होगी? शुद्ध सात्विक स्वरूप की। तो इन 9 रातों में हमें जग जग करके ध्यान के द्वारा अपने इन विकारों का मर्दन करना है, इन्हें अपने जीवन से दूर करना है, और इसको लास्ट डे सेलिब्रेट करना है दशहरे के रूप में, कि अब हमारा जीवन बहुत सुंदर हो गया है। यहाँ से जितने भी विकार थे, सब बाहर चले गए हैं। और माँ जैसे शेर की सवारी करती हैं, शेर में बैठ के आती हैं, तो अ, निडरता, शेर क्या हुआ? निडरता की पहचान है। हमें भी अपने जीवन में इसी निडरता को लाना है, और जितने भी शारीरिक हमारे मानसिक कष्ट हैं, ये सारे धीरे धीरे हमें दूर करने हैं। हमारा जीवन दिव्य वैभव से परिपूर्ण हो जाना है। माँ में कितनी दया है, और उन्होंने उद्धार किया एक तरह से उन राक्षसों का। ऐसे ही माँ हमारे ऊपर भी कृपा करें, और हमारे अंदर बैठे हुए जितने भी असुर और दानव हैं, उनको दूर करके हमें प्रेम, ऐश्वर्य, समृद्धि, जितने भी दुनिया भर की रिद्धि सिद्धि है, उनसे हमारा जीवन भर दें, और ऐसी माँ हमारे भीतर प्रकट हो। माँ ने, युद्ध से पहले एक और क्वेश्चन आता है, इतना श्रृंगार क्यों किया होगा? हर देवी देवताओं ने उनको अलग अलग तेज, किसी ने कोई वाहन, किसी ने चंद्रमा उनको गिफ्ट किया, किसी ने तलवार दिया, और किसी ने अपना तेज प्रदान किया। ये दिखाता है कि हमारी माँ कितनी भयहीन है,
युद्ध में जा रही है, लेकिन उनमें भय का एक भी लेश नहीं है. We have to be fearless, just like our mother. So when mother gets activated in us, we also become fearless like mother. Mother is beautiful. She is an embodiment of beauty, extreme beauty. हम सब भी भीतर से माँ की तरह ब्यूटीफुल बने. जब हमारे सारे दुर्गुण हमसे बाहर चले जाएंगे, सारी नेगेटिविटी बाहर गई और हमारा जीवन उत्सव से भर जाएगा और हमारे अंदर वही ब्यूटी बन जाएगी, पैदा हो जाएगी जो हमारी माँ चंद्रघंटा में थी. तो हमारी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें अपनी माँ को अपने भीतर महसूस करना है. मैं चाहूंगी आप सब लोग अपना आंख बंद करें. अब हम थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए तैयार होते हैं. हमारे भीतर जो शरीर में 7 चक्रास हैं और दो चक्र जो हमारे शरीर के बाहर हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं या हमें महसूस नहीं हो पाते हैं अभी, वो टोटल 9 हुए. इन पूरे 9 चक्रों पर हमारे 9 देवियों का स्थान है. जो सबसे पहली देवी का स्थान है हमारे मूलाधार में. स्वाधिष्ठान में जो सेकंड डे हमने देवी की पूजा की, उनका स्थान. और आज तीसरा स्थान हमारी माँ चंद्रघंटा का, हमारा नाभि स्थान, जिसे हम मणिपुर चक्र बोलते हैं. तो आज हम अपना ध्यान माँ को अपने मणिपुर चक्र में पूरे तेज के साथ महसूस करेंगे. जब हमारा मणिपुर चक्र माँ के तेज से भरपूर हो जाता है, तो हमें किसी भी तरह का कोई डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. और चूंकि मणिपुर चक्र तेज से भरपूर है, जो सूर्य हम बाहर देखते हैं, इस यूनिवर्स में देखते हैं, वही सूर्य, वही सन हमारे मणिपुर चक्र में है. उतना ही तेज, उतनी ही पावर, उतनी ही गर्मी वो हमारे शरीर को देता है और फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. एक और यूनिवर्स का सन है जो सेंट्रल सन है, वो बाहर है. और हम अपने भीतर के सन को शायद महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज हम उस सन को और उस सन के अंदर माँ को देखने की चेष्टा करेंगे. मणिपुर चक्र पे ध्यान करने से हमारी इच्छा शक्ति भी बहुत मजबूत हो जाती है. हम में सुरक्षा की भावना आती है. जैसे जो लोग फायर से बहुत ज्यादा डरते हैं, जैसे स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने से हम, म्यूजिक और थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा होगा. जिन लोगों को वाटर से डर लगता है, पानी से डर लगता है, वो लोग स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करते हैं तो उस भय से निकल आते हैं. और ऐसे ही अगर हम मणिपुर चक्र पे ध्यान करते हैं, तो जिन लोगों को आग से डर लगता है, उन्हें इस डर पर जीत और हमें अंदर बहुत ही सुरक्षा की क्षमता जागृत हो जाती है. शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है. जो स्थूल शरीर है हमारा, क्योंकि ये पूरे 9 दिन ज्यादातर लोग व्रत हैं, तो हमारा जो स्थूल शरीर है वो प्यूरिफाई होने लग जाता है. और जैसे ही हमारा स्थूल शरीर प्यूरिफाई होता है, हमारे शरीर में, हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत प्योरिटी आ जाती है और शक्ति का संचार हो जाता है. हमारा जो शरीर है कांतिमय बन जाता है. जो कांति माँ के शरीर में है, वही हमारे में भी आने लग जाती है. और हमारी जो चेतना शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की ओर उठने लग जाती है. तो आप महसूस करें कि आपके मणिपुर चक्र में अष्टभुजाधारी माँ निवास करती हैं. वहां पर वो प्रेजेंट.
उनकी शक्ति हमारे शरीर में चारों तरफ फैल रही है। हमारे 72,000 नर्व्स धीरे धीरे प्यूरिफाई होकर के उस एनर्जी को, माँ की एनर्जी को रिसीव कर हमारे मन के भीतर जो काम, क्रोध, लोभ रूपी दैत्य छुपे हुए एक एक कर माँ उनका विनाश कर रही है। प्योरिटी के अलावा अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमारा गोल्डन लाइट से भर गया। माँ का तेज इतना है कि हमारे शरीर के कण कण में गोल्डन लाइट फैलता जा रहा है। हम ऊर्जावान होते जा रहे हैं। हमारी फिजिकल बॉडी ही नहीं, हमारा एक और ऊर्जा शरीर है, मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर, विज्ञानमय शरीर। ये सारे शरीर 5 प्रमुख हो। कहा जाता है कि जैसे ही हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है, हम दूसरे लोगों की सैर करने लग जाते हैं। हमें दूसरे लोगों लोगों की झलक दिखाई देने लग जाती हैं। हमारे मन की जो पुरानी ग्रंथियां हैं, वो सब भेद हो जाती हैं। हमारा मन आनंद से भर जाता है। नए आदर्श हमारे जीवन में प्रकट होने लग जाते हैं। हमारा पूरा चिंतन बदल जाता है। माँ के प्रकट होते ही जितने भी दोष हैं सब दूर हो गए, होकर के ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगी है। माँ का दिव्य स्वरूप सिर के ऊपर सुंदर गोल्ड स्वर्ण आभा हमारे भाग्य को अष्ट हम वान माँ शक्ति है, माँ का उतना ही कोमल भी है। हमारे और माँ की तरह प्रेम भी है, स्नेह भी। जरूरत पड़ने पर माँ क्रुद्ध होकर के संहार कर हमें भी उतनी और माँ शक्ति देती है, माँ स्नेह देती है। हमारे भीतर की ये सारी शक्तियाँ जागृत और हमारा शरीर कांति से भर जाता है।
परफेक्ट हो जाए। माँ तेरे हमारे हृदय में भर। माँ का तेज, माँ की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। उस एनर्जी को चारों तरफ फैलते हुए महसूस करें। माँ के इस तेज को पूरे विश्व में, पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में फैलते हुए देखें। जितनी भी नेगेटिव ताकतें हैं, इन पूरे 9 दिनों में सभी समाप्त हो जाएं। पूरे ब्रह्मांड का एक एक कोना माँ के ओज से भर जाए। अपने भीतर से निकलने वाले घंटे की आवाज को सुने। घंटे की आवाज से पैदा होने वाला वाइब्रेशन हमारे पूरे शरीर में एक एक नर्व वाइब्रेशन को रिसीव करके डांस कर रहा है। अब हमारे शरीर में कोई विकार नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। सारी बीमारी हम स्वस्थ हैं, प्रसन्न है, आनंदमय है। आज माँ को हम अपने अंदर ही पूजा कर रहे हैं। माँ को बार बार प्रणाम। ऊर्जा को प्रणाम, माँ के ओज को प्रणाम, माँ के तेज को प्रणाम। माँ की शक्ति हम सबके भीतर समाहित होती जा रही है।
मंदिर के द्वार पर जब घंटा बजता है तो हमारे मन के सारे विकार उस घंटे की आवाज से बाहर रह जाते हैं। हम पवित्र, एकाग्र होकर, शुद्ध होकर मंदिर के अंदर प्रविष्ट होते हैं। आज उसी चंद्र घंटा माँ के घंटे की आवाज से हमारे मन के जितने भी विचार थे वो सब बाहर चले गए हैं। हम इस समय विचारहीन हैं, कोई थॉट हमारे पास नहीं है। हम पूरी तरह से प्यूरिफाइड हैं। माँ के कोमल स्पर्श को अनुभव करें। दिव्य सुगंध को अनुभव करें। ममता को अपने भीतर अनुभव माँ एक बार जब हमारे मणिपुर चक्र में प्रकट हो जाती हैं तो दोबारा उसे सोने नहीं देती हैं। अब आपकी ऊर्जा कभी भी वहां पर डॉर्मेंट नहीं होगी। अब इसका प्रवाह ऊपर की तरफ होगा। इन 9 दिनों में आप हर दिन एक एक चक्र पर जाएं और आप देखेंगे कि 10वें दिन आप अपने 10म द्वार की तरफ पहुंच गए हैं। वो जगमग रहा है रोशनी से, गोल्डन लाइट से। जो हमारे शरीर में ये जो गोल्डन लाइट गर्मी पैदा कर रही है, माँ घंटा हमें शीतलता प्रदान कर रहा है।
माँ के शीतलता का अनुभव करें। इस सभी को करें। इस एनर्जी को अपने शरीर में ही लॉक हो जाने दें और जो एक्सेस एनर्जी है उसे धरती में समा जाने। इस यूनिवर्स के हर जीव को, हर प्राणी को हमारी ऊर्जा से लाभ मिले। उनका भी जीवन बदले। Another 10 seconds. हम सब मिलकर माँ को प्रणाम करते हैं। हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत स्पेशल है। माँ को हम सब ने महसूस किया, उनकी ऊर्जा प्राप्त की। इसी के साथ ही हम ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। धीरे से अपने हाथों को हिलाएं। अपने हाथों को अपनी आंख पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। और एक स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, माँ की ऊर्जा के साथ, माँ के सौंदर्य के साथ हम धीरे से आँख खोलेंगे। थैंक यू ध्यान करने के लिए, माँ को अपने में लाने के लिए, माँ को जगाने के लिए। थैंक यू काजल। बहुत सुंदर मेडिटेशन थी, बहुत सुंदर मेडिटेशन थी।
And I'm so thankful to you, so grateful to you. आपने time निकाला हम सभी के लिए. And we hope to see you again and again on this platform. Thank you so much. Thank you to the goddess energies. Thank you to all the masters, astral masters, physical masters. Yes. सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद. उनके बिना हम एक सेकंड भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं. उन्होंने हम सबको बहुत बहुत ऊर्जा प्रदान की, एक अपॉर्चुनिटी दिया. सभी मास्टर्स का, सभी गॉड्स का, सभी ऋषि मुनियों का, सभी जीव जंतुओं का, सभी प्राणियों का बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे गुरु मंडली का, जो भी हमारे गुरु परिवार से हैं, महर्षि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन, प्रणाम. आवाज की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं. I'm seeing in the chat box people are praising your beautiful voice, which is so nice. Friends, आप में से कोई मैम के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज. If you want to share any experience or ask anything. Anybody at all, dear friends? Ma'am, I had one request. Please, we want the session to be till 10:30. I think 15 minutes are very less. इतना blissful सा we were feeling and 15 minutes बहुत कम लग रहा है कि और मिलना चाहिए हमें. आपको दोबारा And amazing session, really. मतलब इनकी voice में कुछ ऐसा है कि ऐसे लग रहा है कि मतलब बोलना ये बंद ही ना हो दीदी और हम सुनते रहे इनको. मुझे भी लग रहा था कि अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी और मतलब खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा लगा कि ज्यादा टाइम हो जा रहा है. आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, काजल करा देंगी. अभी थोड़ी देर और बैठ सकते हो, बैठ जाओ, अच्छा लगेगा. म्यूजिक भी बहुत सुंदर था, बहुत सूदिंग था, बहुत अच्छा लगा. मैम, आपको हमको एक अपॉइंटमेंट और देना पड़ेगा इन्हीं नवरात्रों में, बिकॉज बाकी आज हम भी रियली वांटेड टू हियर यू मोर. हम चाहते थे, हम बोलते थे, बट मैं आपको दीजिए एक बात बताऊं, इस वक्त मैम ही नहीं बात कर रही थी, मैम के थ्रू मास्टर्स बात कर रहे थे. सो यू नो दे हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन यू. और तो आपको टाइम को टाइम की सेंस में नहीं देखना चाहिए. यू नो, इन मेडिटेशन वी गो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, सो वी शुड नॉट लुक अपॉन टाइम एज टाइम ओनली. जो मैम ने थोड़ा सा भी हमको, मतलब ऑफ कोर्स मैम वुड लव टू गो ऑन एंड ऑन और हम भी सुनते रहे, लेकिन ये फैक्ट है कि वो सिर्फ अकेले वो नहीं बात कर रही है एज अ ह्यूमन पर्सन, उनके थ्रू बोला जा रहा है. यू नो, शी इज अ मीडियम. सो उस भाव से देखो, यू नो. सो आई वुड जो भी मेडिटेट आपको कराता है ना, वो एक मीडियम बन जाता है डिवाइन एनर्जीज का. सो डिवाइन एनर्जी अपने आप फ्लो करने लग जाती है, आपको पता नहीं होता है, लेकिन कुछ होता है डिफरेंट. राइट. जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि वो लोग कब से ध्यान कर रहे हैं और कैसे जुड़े हैं, एक एक करके थोड़ा सा कुछ बताएंगे क्या? कुछ लोग तो मैम न्यू हैं और कुछ लोग पुराने भी हैं काफी टाइम से. मिक्स्ड बैच. ओके. नमस्कार मीता मैम जी. नमस्कार. नमस्कार. मैं बोल रही हूँ. मैंने पहली बार आपका ये ज्वाइन किया है. मुझे राखी जी ने मुझे छोटी बहन की तरह करते हैं वो मेरी, उन्होंने मुझे बहुत बोला था ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने पहली बार ज्वाइन किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है. अपने तरीके का मेडिटेशन तो मैं करती हूँ और मैं कुछ दिनों से जो आप लोगों का ये जो एक स्पिरिचुअल टैबलेट शुरू हुआ है, मैं वो देख रही हूँ, तो मुझे बहुत जैसे एक खिंचाव हो रहा है आप लोगों की तरफ. तो कल मैंने कोशिश करी थी ज्वाइन करने की, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, तो आज मैंने किया और
बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अब मैं बहुत जल्दी आप लोगों से जुड़ूंगी। अगर आप लोगों की हाँ, ब्लेसिंग्स रहेंगी तो ही मुझे लगता है मैं यहाँ पे आप लोगों से जुड़ पाऊंगी। बहुत बस अच्छा प्रे लगा करना, मैम। कुछ नहीं, खाली प्रे करना, एकदम जुड़ जाओगे। और छोड़ना नहीं इसको। एक दिन किया तो अब जैसे चाय का कॉफी का नशा हो जाता है ना, बिना पिए मजा नहीं आता है, दिन नहीं शुरू होता है, ऐसे ही इसका भी होना है। और एक बार 40 डेज तक अगर आप कर लोगे ना, फिर लाइफ में कभी नहीं छूटेगा। और आप जो चाहोगे लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा। अगर आपको वर्ल्डली चीजें चाहिए तो आपकी वर्ल्डली चीजें, आपकी ड्रीम्स, डिजायर्स, प्रोस्पेरिटी, गुड हेल्थ, एवरीथिंग यू विल गेट। किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी। और जिसको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है वो भी उनको मिलेगा। तो हाँ जी, बस मैम स्पिरिचुअलिटी में ही आगे बढ़ने की हाँ, है मेरा। हाँ, और हाँ, मैं काफी टाइम से मतलब है, जैसे आपको मालूम ही होगा, मैं योगानंदा परमहंस जी को मानती हैं। वही अच्छा, महाअवतार बाबा जी के ही वो एक वो है। तो हाँ, सेम वही चीज मुझे मतलब यहाँ पे लगी है। बट हाँ, हम्म, अभी मैंने 1-2 ग्रुप ज्वाइन किए हैं, तो मतलब अभी ना जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बस यही है कि फ्लो में हूँ मैं। तो वही फ्लो में आज मैं आपके यहाँ पे ज्वाइन कर पाई हूँ। तो जैसे अब आप बोल रहे हैं कि दिल से प्रे करूंगी, तो डेफिनेटली आप लोगों से जुड़ूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिना ईश्वर की प्रेरणा के कोई जुड़ ही नहीं सकता है, पहली बात तो। और जो एक बार जुड़ जाता है तो वो इसमें जुड़ने के लिए ही आया है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट। रियली ग्रेटिट्यूड टू यू एंड काजल मैम, रियली वेरी नाइस। फ्रेंड्स और कोई बात करना चाहेंगे? हेलो। यस यस प्लीज। हाँ, यस। हाँ, नमस्ते मीता मैम, नमस्ते काजल मैम। आज नमस्ते। का सेशन बहुत अच्छा था। मैं मीता मैम से एक चीज पूछना चाह रही थी कि जैसे आज मुझे 4 या 5 दिन हो गए करते हुए मेडिटेशन। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो ऑरा है उसमें कुछ मतलब डिफरेंस आ रहा है? देखो, एकदम से भी ऑरा की बात ना ही करें तो अच्छा है। जब हम ध्यान करने लग जाते हैं कुछ टाइम, हाँ, और तो हमारे पहले मन में कुछ परिवर्तन आता है। जैसे आपका माइंड पहले बहुत भरा रहता था, बार बार बहुत तरह के थॉट्स घूमते रहते थे। अब धीरे धीरे थॉट्स कम होने लग गए। और होते होते आप देखोगे कि आपके मन में एक भी थॉट नहीं आ रहा है। वन थिंग। फिर आप फील करोगे कि आपका जो एंगर था वो धीरे धीरे गायब हो गया। अब आपको गुस्सा ही नहीं आता है। ओके। देन आपको दूसरों के लिए मन में बड़ा कंपैशन आ जाएगा। पहले आप अपना टिफिन खुद खाते थे, शेयर नहीं करते थे। आप लगता है कि बिना किसी को दिए मैं कैसे खा लूं, ये भी तो मेरे ही लोग हैं, अपने लोग हैं। तो आपको कोई भी पराया लगेगा ही नहीं, अपना लगेगा। राइट? ऐसे राइट। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें आपके लाइफ में बदलने लगेंगी। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आंसर था, थैंक यू मैम। हाँ, तब आपको धीरे धीरे ऑरा भी समझ में आएगा। इसी से ही आपका ऑरा प्यूरिफाई होगा। ओके, थैंक और यू मैम, झूठ थैंक यू झूठ वेरी नहीं बोलना है। झूठ बोलने से हमारे ऑरा में डिप्लीशन आ जाता है, छेद आ जाते हैं। ये पता नहीं चलता है लोगों को, लेकिन इसके लिए बहुत मतलब सावधान रहना है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी ओके, मच। चलो तो ठीक है। मैं सबको बाय बाय कह सकती हूँ आज के लिए। फिर मिलेंगे दोबारा। थैंक यू काजल। थैंक यू एवरीवन। नाउ आई विल बी लीविंग। काजल मैम, आप अनम्यूट कीजिए अपने को, आप म्यूट है। तो फ्रेंड्स जो लोग न्यू है एंड वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना चाहते Kajal di, again you are on mute. आवाज आ रही है फ्रेंड्स? कैन यू हियर मी? हाँ दीदी, यस। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को, स्पिरिचुअल ज्ञान विद काजल। जो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं
और आपको स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स जानने हैं, सो यू कैन विजिट माय चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान विद काजल। इसको मैं डिफरेंट ग्रुप्स पर भी शेयर करती रहती हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स समझने सीखने हैं तो। सो फ्रेंड्स, हम कल मिलेंगे विद अ वेरी वेरी ग्रेट मास्टर। आप कल का सेशन मस्ट अटेंड है डियर फ्रेंड्स, इतना अमेजिंग है वो मैम। मतलब आज हम सभी मास्टर्स बहुत ग्रेट हैं, पर वो उन मैम की स्टोरी बहुत अमेजिंग है फ्रेंड्स। सो आप पीएमसी हिंदी में उनकी स्टोरी आप पे भी जा सकते हैं। मेरी आत्मा की यात्रा पीएमसी हिंदी चैनल पे यूट्यूब पे, मेरी आत्मा की यात्रा पे उन मैम का नाम है अवनी राव। सो आप ये इसको चेकआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा किसी की जर्नी कितनी ज्यादा वास्ट हो सकती है, कितनी ज्यादा कुछ लोग अपनी जर्नी को ट्रैवल करते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो अवनी राव मैम की स्टोरी बहुत अमेजिंग है फ्रेंड्स। शी इज अ ग्रेट मास्टर, शी इज अ वंडरफुल मास्टर। पता ही नहीं कितने उनको 20 साल से ही ध्यान कर रही है, मुझे लगता है 2000 के अराउंड उन्होंने ध्यान शुरू कर दिया था, एंड शी हैज हैड ग्रेट एक्सपीरियंसेस। So we are looking forward to have her with us tomorrow. So friends, कल मिलते हैं, और जिसको भी आपने लिंक शेयर करना हो प्लीज शेयर कीजिए, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें इन सेशंस का, नवरात्रों का, और एनर्जीज को ले सकें। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, वी विल कॉल इट अ डे। सो हम मिलेंगे फिर। बाय बाय एवरीबॉडी।